संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और जैसा कि आशंका थी, पहले ही दिन संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा नया था, लेकिन चाहे हंगामे का तौर तरीका हो या फिर सरकार का रवैया, दोनों पुराने थे। विपक्ष ने मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो, लेकिन प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। सरकार ने कहा, हम हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी। पहले भी कई मुद्दे पर संसद में ऐसे ही हंगामा होता रहा है और कई बार बात बन जाती है तो कई बार पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसमें राजनीतिक फायदा किसे होता है और इस बार ये हंगामा किसे सूट कर रहा है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए प्लीज। और जिसकी आशंका थी वही हुआ। मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामा मच गया। लोकसभा में राजनाथ सिंह बोलते रहे, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। वो ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए अड़ा रहा। मंजर राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ तलवारें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जेपी नड्डा में खिंच गई। आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तो स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा की कहानी तो एक तरफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगा दिया कि नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। वहीं बीजेपी के नेता विपक्ष के आरोपों को बकवास बता रहे हैं कि विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं, खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। इन सियासी हंगामों और बयानबाजी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताया, साथ ही विपक्षी सांसदों की तारीफ भी की, विदेशों में आतंकियों और पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम की तारीफ की। लगे हाथ विपक्ष को नसीहत भी दे दी कि दलहित में भले ही मत ना मिले, मन जरूर मिलना चाहिए। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दलहित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज ने सियासी दंगल को एक नया एंगल दे दिया है। देशहित और दलहित का एंगल, लेकिन देशहित और दलहित की दलील पर सियासी सवाल जवाब पहले भी गर्म होते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये विपक्ष के खिलाफ एक सियासी औजार जैसा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बहाने विपक्ष को कटघरे में रखकर सरकार सवालों पर पर्दे डाल रही है, या फिर सच में विपक्ष दलहित के लिए देशहित को दांव पर लगाने की रिस्क उठा रहा है। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में
विजय शर्मा जी आपसे नहीं करूंगा, अजय उपाध्याय जी से करूंगा। अजय उपाध्याय जी, पहले तो आप ये बताइए कि जब जब सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा कराने को तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, सर्वदलीय बैठक होती है वहां भी मुद्दा उठता है, लेकिन संसद सत्र की शुरुआत होती है तो वही पुराना नज़ारा, हल्ला हंगामा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी हम चर्चा करेंगे। माजरा क्या है? देखिए, दो तीन बातें हैं। आज जो स्थिति है और जिन परिस्थितियों में आज ये मानसून सत्र है, ये बहुत ही एक तरह से देखें तो ये राष्ट्रीय एक तरह से परिप्रेक्ष्य इसके अलग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के सीज फायर की घोषणा और जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में हैं, उन पर हम विपक्ष के लोग लगातार चाहते थे कि स्पेशल सेशन हो। सरकार उस स्पेशल सेशन को बेशक नहीं मानी, पर यह हम सबको आशा थी कि जिस दिन ये शुरुआत होगी, शुरुआत में इस पर चर्चा के लिए पहला शुरुआत आज से ही ये होगी। इस पर कोई चर्चा और कोई शुरुआत की बात प्रधानमंत्री जी समेत सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं की। देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के प्रश्न पर भी यदि सरकार यहां राजनीति करेगी, मुझे लगता है ये सबके लिए दुखद है। क्योंकि जिस तरह से हमारे पहलगाम में जो घटना हुई, हमारे देश के जो लोग 26 लोग मारे गए, जिस तरह आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आए, चले गए, आज एग्जैक्ट 3 महीना होने को है उस घटना को। 3 महीने में एक भी कोई आतंकवादियों की कोई सुराग नहीं मिली। सरकार ये मानी सर्वदलीय बैठक में कि चूक हुई। मनोज सिन्हा जी जो एलजी हैं, उन्होंने भी अभी 1 सप्ताह पहले माना कि चूक हुई। कार्रवाई क्या हुई इस पर सरकार अभी तक कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार सीज फायर, जब हमारी सेना शौर्य जो का अपना अंतिम चरम पर थी, और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को वहां पे नेस्तनाबूद की, जैसा कि सबकी सरकार भी बोल रही है और हम सब बोल रहे हैं कि वहां पे जो है पाकिस्तान घिघिया रहा था और वहां के आतंकवादी जो है घुटने टेक दिए थे, हाफिज सईद से लेकर बाकी। फिर अचानक ऐसी क्या नौबत आई कि पहले सीज फायर की घोषणा ट्रंप को करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ की डीजीएमओ और बाकी लोगों की चर्चा है। 24 बार वो बोल चुका, एक बार भी उसकी जवाब। बस अंतिम प्रश्न कर देता हूं, उसका उत्तर शायद यहां मिल जाए आपके माध्यम से। 24 बार वो चर्चा हुई, अभी कोई जवाब नहीं। तीसरी बात, जो अंतिम प्रश्न है इसके साथ जुड़ा हुआ, क्या जिस तरह से सीडीएस प्रमुख ने बात रखी, जिस तरह से डिप्टी एयर चीफ जो है वो उन्होंने बात रखी सेना प्रमुख ने कि भाई चाइना इन्वॉल्व था और चाइना का सारा इसमें मैकेनिज्म चल रहा था। जिस तरह से एक जो शिव कुमार जी कैप्टन है, अटैची है हमारे वहां, उन्होंने जो बात रखी कि क्या मामला बना, कितने चीजें वहां पे डिस्टर्ब हुई। अब तो ट्रंप उनके मोदी जी के मित्र भी कह रहे हैं कि शायद 5 या 6 हम नहीं मानते कि क्या हुआ। इसको सरकार को और देश को जनाने का दायित्व तो बनता है सरकार का कि नहीं, कि इन सारे परिस्थितियों में सरकार ने क्या किया। मानसून सत्र की शुरुआत, मेरा सवाल आपसे ही है। मेरा सवाल आपसे ही है कि ये सारे सवालों का जवाब तभी सरकार देगी ना जब ये सत्र चलेगा, जब इस पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी ही नहीं, हंगामा होता रहेगा, तो सरकार जवाब कैसे देगी? सरकार ने तो बोला कि हम जवाब देने को तैयार हैं, हर मुद्दे पे बहस करने को तैयार हैं। यही लक्ष्मण जी, यही प्रश्न मैं देश के मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछ रहा हूं। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, इसका पहला नाम और पहली चर्चा में ये क्यों नहीं आ सकता था? पहला नाम और पहली चर्चा में क्यों नहीं आ सकता था? विजय शर्मा जी, पहली चर्चा, पहली बात 10 सेकंड ठीक, और 10 सेकंड एक साथ में जुड़ा हुआ है। 2 दिन आज और कल, जब 25 घंटे की चर्चा की बात है, 2 दिन में यदि वो चर्चा हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी वेडनेसडे को जा रहे हैं बाहर, अपने बिजनेस की काम जो है पार्लियामेंट से करना है, वो तो उन्होंने अपने पीएससी में डाल दिया। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण जो राष्ट्र हित का मुद्दा है, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है इस सरकार के लिए? इसका मतलब है विजय शर्मा जी जवाब दीजिए, का काम कर रही है।
यदि हमारे देश के जनता को ये जानकारी ठीक का है, हक ठीक नहीं है, है आपने बात बखूबी रख ली और बड़े विस्तार से रखी। अब जवाब सुन लीजिए, जवाब नहीं सुनेगा तो फिर सवाल का क्या मतलब बनता है। विजय शर्मा जी, दो मुद्दा है। पहला मुद्दा कि सत्र के शुरू में ही क्यों नहीं इस विषय को रखा गया, जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था और आप चर्चा कराने को तैयार हैं, तो सत्र के शुरू में इसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय कर देते। ठीक है, 21-22 को होगी चर्चा की शुरुआत, इसी से करेंगे, हंगामा नहीं होता। देखिए लक्ष्मण जी, शायद इनको भी नॉलेज होगी और आपको तो मुझे लगता होगी। आज 2 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है और देश के प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो और क्या आप मुझे बताइए, नड्डा साहब ने बोल दिया राज्यसभा में, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इन्होंने तो हंगामा करना है। अरे शून्य काल में भैया सारे एमपी अपने अपने क्षेत्रों की समस्या रखते हैं, शून्य काल में थोड़ी बहस होती है। जब 2 बजे समय था और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जैसा मुझे पता चला है कि 21 घंटे के आसपास टाइम अलॉट भी किया है लोकसभा में और राज्यसभा में भी इसके आसपास ही कुछ थोड़ा सा कम करके अलॉट करने की बातें चल रही हैं। तो आप शून्य काल में खड़गे जी ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको भी पता है अगर आपको जवाब मिल गया तो आप वहां नंगे हो जाएंगे। देश के लिए जो सेना ने काम किया है आजादी के बाद में, आज तक किसी इस तरह के ऑपरेशन में हमारे को सफलता नहीं मिली। जो हमने एक परमाणु संपन्न शक्ति होते हुए भी उसको हमने धूल चटाई है, उनके एयरबेस को उड़ा दिया। वहां के प्रधानमंत्री अजरबैजान के वहां जाके राजधानी में बाकू में जाके बोलते हैं यस कि हम हमला करने वाले थे, उससे पहले भारतीय सेना ने ये सब कुछ कर दिया। तो अजय जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब देश का आप कहते हो देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा, मेरा सवाल आपसे है कि जब सर्वदलीय बैठक होने के बाद जब संसद की कार्रवाई का हर विषयवार सब कुछ तय किया जाता है, तो पहले दिन तक का इंतजार क्या करना? शुरू में आप तय कर दीजिए कि जैसे तय कर देते हैं कि इस बिल पे चर्चा होगी, इस बिल को हम पारित कराएंगे, उसी दिन तय कर दीजिए कि पहले दिन हम इस घंटे डिबेट करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो बात आएगी हो जाता है। आप भी तो चाहते हैं इस मुद्दे पर चर्चा करना, आप भी चाहेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सेना के शौर्य को हम लोग यहाँ पे बताएंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। लक्ष्मण जी देखिए, सर्वदलीय बैठक एक अलग चीज होती है और वहां लोकसभा स्पीकर, उनका विशेषाधिकार होता है कि किस नियम के तहत वो चर्चा कराएंगे। ये चीज सर्वदलीय बैठक में कैसे तय हो सकती है? तो इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी है 2 बजे, पहले दिन बैठी है और ये 21 अगस्त तक सेशन चलना है। कौन सा आज भाई ये 2 दिन का विशेष सेशन थोड़ी है कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया हुआ 2 दिन बाद खत्म हो जाना है। तो ये इन्होंने हंगामा करना। अभी राहुल गांधी जी की कितनी हास्यास्पद बातें हैं, कहते हैं मेरे को बोलने नहीं दिया, जबकि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं। आप मुझे बताइए, मैं इनको चुनौती देता हूं, कब बोलने की कोशिश की आज उन्होंने? और बोलने की कोशिश की है तो किस नियम के तहत की है ये भी मुझे बता दीजिए, और कब नहीं बोलने दिया उनको बता दीजिए। एक बार तो वो 1 घंटे 40 मिनट बोले, 1 जुलाई 2024 में वो 1 घंटा 40 मिनट बोले हैं। एक बार वो 35 मिनट के आसपास बोले हैं, 33 मिनट बोले हैं। तो क्यों कहते हैं भाई बोलने नहीं दिया जाता? खड़गे साहब बोले हैं, जबकि वो नियम के विरुद्ध बोले हैं। ये शून्य काल था और वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन। अजय उपाध्याय जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। विज्ञान प्रकाश अवधेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, शुभांकर भी हैं। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा मैं कि ठीक है, पहले दिन चर्चा नहीं हुई, बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक का इंतजार कर लेते, मुद्दा महत्वपूर्ण था तो 2 दिन 3 दिन तक चर्चा हो सकती है, चले तो रुक सकते थे, रुकते क्यों नहीं आप? जो हम चाहें विपक्ष जो चाहेगी वही सरकार करेगी, जरूरी नहीं है। पहली बात लक्ष्मण जी, जिस तरह से विजय जी ने लगातार बातें रखी हैं, सारे झूठ यहां पे फैलाने का काम किया। क्या कारगिल के समय भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं था? क्या भारत ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या भारत के उस स्वाभिमान पर आप प्रश्न लगा रहे हैं? दूसरी बात, मीडिया के खबरों से इनको जानकारी मिल रही है कि कितने घंटे की जानकारी है, ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ता का ये हाल है। और नंगा कौन होगा और बिना पैंट का कौन है, ये पूरा देश देख रहा है। सरेंडर कौन हुआ है? तीसरी बात, मतलब प्राथमिकता की है। प्राथमिकता क्या इस देश में
राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है? क्या इस सरकार के लिए कोई आकर के आतंकवादी यहां इस तरह की घटना कर जाता है, कोई जिम्मेवारी तय नहीं होती है? प्राथमिकता का इस सरकार के लिए नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार बोल चुका, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द अभी तक आज तक नहीं निकला। क्या यह प्राथमिकता नहीं है? देश की जनता यह जानना चाहती है कि सीज फायर किन टर्म और कंडीशन में हुआ। विपक्ष यह जानना चाहता है और यह प्राथमिकता हम सबके लिए जरूरी है। इसके लिए विशेष सत्र भी नहीं बनाया और अब आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस कर ले, उसके बाद सारी चीजें करें। ये पार्लियामेंट सिर्फ सरकार के बिजनेस के लिए नहीं है। पार्लियामेंट इस देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता के लिए है और हम उसी मुद्दों के आगे बढ़ रहे हैं। 10 सेकेंड। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी, अरे भाई नेता विपक्ष है, प्रतिपक्ष नेता का काम राइट टू रिप्लाई होता है। राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे उसके बाद राइट टू रिप्लाई देने का काम है और उनको बोलने का अधिकार है। यह संसदीय परंपरा है, मूल्य है, इतने सालों से आ रहा है। जिसको नहीं समझ है या जो परंपरा को नहीं मानता है वो मैं जानता हूं तानाशाही करना चाहता है और लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं उसको कब्जा करना चाहता है, देश में भ्रम फैलाना चाहता है। एक मिनट उपाध्याय साहब, एक मिनट जरा मैं अवधेश कुमार जी और अभिज्ञान प्रकाश जी दोनों लोगों को लाता हूं चर्चा में। दोनों लोगों को संसद की कार्रवाई का देखने का बहुत ही लंबा अनुभव है। सवाल दोनों लोगों से है, पहले अवधेश जी आप जवाब दीजिएगा, फिर अभिज्ञान जी आप जवाब दीजिएगा कि प्राथमिकता कौन तय करेगा कि सदन की कार्रवाई में पहले चर्चा किस पे होगी, चर्चा का जवाब कौन देगा, ये कौन तय करेगा? परंपरा क्या कहती है? अवधेश जी। देखिए, इसको दो दृष्टि से देखिए। एक तो है कि सदन के नियम क्या है, सदन की परंपरा क्या है, और दूसरा है कि सांसद होने के नाते हमारे व्यवहार की गरिमा क्या होनी चाहिए। ये दोनों में मिला के चलता है। नियम और कानून व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि हम कैसे पालन करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि आप जिस पर चर्चा करना चाहते हो हम तैयार, हम चर्चा करेंगे, पहले प्रश्नकाल हो जाने दो, मान लीजिए, या लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हो, हम उसके चर्चा आपको करने देंगे, ये हो जाने दो, उसमें कौन सा, किसने नियम बाधित किया है? आज अगर लोकसभा में प्रश्नकाल को बाधित किया गया, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सभी सांसदों की सर्वसम्मति से बार बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि कोई भी प्रश्नकाल को बाधित नहीं करेगा। प्रश्नकाल में सब विपक्ष, सत्ता पक्ष सब प्रश्न करते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी पीछे होते हैं, मिनिस्टर को जवाब देना होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कौन से नियम के तहत है? किसी भी विषय पर चर्चा के लिए आप नोटिस देते हैं कि हम इसे पर चर्चा चाहते हैं अलग से, या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बातचीत हो जाती है कि ये होगा, और हम लोगों की जानकारी में तो आ गई थी। अब जरा मैं उसको कंफर्म कर रहा हूं कि लोकसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी, ये बात तय हो गया था। तो वो बात आगे कैसे नहीं बढ़ी? तो परंपरा तो यही है कि विपक्ष को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो या तो ध्यानाकर्षण के रूप में उठा सकता है, लेकिन प्रश्नकाल संसद का पहला दिन है सत्र का, उस सत्र में कोई भी ऐसा नियम नहीं कहता है कि प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया जाए। एक दूसरा यह है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी या विपक्ष इस समय सरकार को घेरने के मूड में है? विपक्ष की जो समस्या मेरे सामने समझ के आई है, जैसे अभी अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि ट्रंप ने 24 बार बोला, इन्होंने उत्तर नहीं दे दिया। 17 जून को कनाडा में G7 की मीटिंग के समय जब फोन पर बातचीत हुई, उसका विवरण भारत के विदेश सचिव ने पूरी दुनिया के सामने रखा कि ट्रंप को बता दिया गया कि आपसे तो इस विषय पर कभी बात ही नहीं हुई, ट्रेड डील पर कोई बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जो बातचीत हुई भारत पाकिस्तान के संदर्भ में हुई, और अमेरिका ने इसका खंडन नहीं किया। ट्रंप जरूर बोल रहे हैं लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने खंडन नहीं किया, मतलब ये सच था। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उसको सदन में रखवाना चाहते हैं तो वो भी इनकी मांग सही है कि उसी बात को सदन में रखें। लेकिन जिस तरीके से इस समय अब पिछले सदन से लोकसभा के अध्यक्ष पर राज्यसभा के सभापति को प्रश्नों के घेरे में खड़ा किया जाता है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसके सामने कोई भी नियम, कोई भी परंपरा, कन्वेंशन वो विफल हो जाती है। कन्वेंशन विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर मिलना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी समझे कि हम सदन में विपक्ष के नेता हैं और बाहर आके जो बोलते हैं बाहर वो विपक्ष के नेता नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि सदन में बोलो, सदन में अड़े रहो, सरकार को घेरो, सरकार को भागने मत दो। सदन में घेरो, सरकार को घेरो, सरकार को भागने मत दो। अजय उपाध्याय,
सदन में तो बोलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे राइट टू रिप्लाई दीजिए। अजय उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा समय दे दीजिए। अभिज्ञान प्रकाश जी को जोड़ लेता हूं। अभिज्ञान प्रकाश जी, ये कौन तय करेगा, प्राथमिकता क्या रखेंगे सदन की कार्रवाई का? देखिए, जो परंपरा है संसद की उसके हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है। 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ पर। एक प्रधानमंत्री खुद की, मतलब कि सरकार का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है, जो कि लगातार संपर्क बनाकर रखता है विपक्ष से बात करने के लिए अगर किसी मुद्दे को सामने लाना है। दूसरी सबसे बड़ी भूमिका होती है स्पीकर की, और जैसा कि एक वरिष्ठ साथी ने सही कहा कि आप स्पीकर के समक्ष अपनी बात रखते हैं, नोटिस रखते हैं, या उनको कहते हैं कि भाई इस विषय पर हमको चर्चा करनी है। और तीसरी स्थिति होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, कि जहां पर आप इस विषय को रखें और समय कौन सा होगा, किस दिन का होगा, कैसे होगा, उसको तय करें। अब ये दोनों साइड का कोऑर्डिनेशन है। ये कोई एक दूसरे को वैसे तो ठीक है, राजनीति है, बोले कि इन्होंने नहीं बोलने दिया, उन्होंने नहीं बोलने दिया, हमको मौका नहीं मिला, इसको मौका नहीं मिला, सरकार का यार हम तो हर जवाब देने को तैयार है। ये सब दुनिया को दिखाने की पॉस्चरिंग है। अगर गंभीरता से सत्ता पक्ष को और विपक्ष को चर्चा करनी है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसी चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। दूसरी बात, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। यथास्थिति के मुताबिक मैं सरकार के स्टैंड पर चल रहा हूं, प्रधानमंत्री के स्टैंड पर चल रहा हूं। आपका ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ये सीज फायर है। करेक्ट? ये टेक्निकल जो स्थिति है प्रधानमंत्री द्वारा देश को बताई गई, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब चर्चा होनी तो असलियत में इस बात पर है कि किसी थर्ड पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इंटरवीन कर दिया कश्मीर को देखते हुए पाकिस्तान के मसले पर। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से, ट्वीट करके अपनी तरफ से बोल दिया कि साहब हमने ये समझौता करा दिया, ये सीज फायर करा दिया। असली मुद्दा चर्चा का ये है। सेना के शौर्य को कोई सवाल नहीं उठा सकता। अलग अलग सरकारों में, इस सरकार में सेना ने शौर्य दिखाया है, अपना पराक्रम दिखाया है। ये हमेशा से सेना का इतिहास रहा है। मैंने सेना के साथ बहुत कार्यक्रम किए हैं, तो उसके शौर्य और पराक्रम की तो कोई बहस ही नहीं है। अगर उसको कोई राजनीतिक जल जोड़ना चाहते हैं या उसके पीछे छुपना चाहते हैं या उसको आगे करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कोई भी दल गलत होगा, क्योंकि सेना एकदम अलग मसला है। उसने हमेशा इस देश के लिए इसी तरह से अपना पराक्रम दिखाया हो, सरकार चाहे किसी की भी हो। मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या उसका कोई और नाम हो, तो दोनों पक्ष बैठ के जब तय कर लेंगे या तुरंत तय कर लेंगे तो ये चर्चा हो जाएगी। ये चर्चा अपने आप में होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने लक्ष्मण। हाँ बिल्कुल, ये चर्चा होना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, मुद्दा नहीं है। चर्चा होगी और अच्छी चर्चा होगी। सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। शुभंकर हमारे साथ हैं। शुभंकर सेना में भी रह चुके हैं, राजनीतिक हलचल पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। ये जब चर्चा होगी शुभंकर, तो जाहिर तौर पे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लोग कई सारे सवाल पूछेंगे। तो इस बात का खतरा कितना है कि चर्चा होते होते हम लोग इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील ऑपरेशन के गहराई में ना चले जाएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, डिप्लोमेसी के गहराई में न चला जाए, वहां तक मामला न चला जाए, जो कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीजें नहीं बोली जाती हैं। लक्ष्मण, एक विद्वत पैनल है, इस पे मैं कुछ बोलूं उसके पहले सिर्फ यही बोलूंगा कि चर्चा अगर होगी तब शायद ये सारी बातें हों। मुझे कहीं से नहीं लगता कि विपक्ष की और खासकर की कांग्रेस की मंशा है चर्चा करने देने की, क्योंकि कांग्रेस को ये तो कांग्रेस का फायदा क्या पता है कि संसद। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मैंने कहा कांग्रेस का क्या फायदा, चर्चा नहीं होगी तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? कांग्रेस का फायदा ये है लक्ष्मण, मेरा स्पष्ट मत है कि कांग्रेस को पता है कि संसद के अंदर जब चर्चा होगी तो उनके पास चर्चा करने के लिए कोई विशेष तथ्य नहीं है। जैसे भी खड़गे जी का एक सवाल है कि वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए। वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए, लेकिन कांग्रेस क्या ये पूछ रही है कि वो 4 आतंकवादी कश्मीर के किस लोकल्स के साथ मिलकर बैठ गए, क्योंकि वो उनके लिए प्रश्न थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वो लोकल सपोर्ट की जहां बात आएगी कि वो चारों आतंकवादी आखिर गए तो कहां गए, किसी लोकल के घर गए या लोकल थे जो आतंकवादी थे। तो इस तरीके के सवाल जब काउंटर क्वेश्चन उठते हैं, कांग्रेस को पता है कि ये चीजें संसद में उनके लिए बहुत
बुरे तरीके से अनकंफर्टेबल होंगी। उनको चाहिए कि वो संसद में बार बार ये सवाल उठाते रहें, हंगामा करते रहें और हंगामा करके बाहर मीडिया में और पब्लिक को जनसभाओं के माध्यम से ये बताते रहे कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को क्यों नहीं संसद के दोनों सदनों के जो उपराष्ट्रपति महोदय और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहिए कि भाई आप राहुल गांधी जी के लिए और खड़गे जी के लिए रोज सुबह 45 मिनट मुकर्रर कर दीजिए। उनकी जो मर्जी हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह बोल ले। एक ये विवाद जिसपे हर बार पिछले 10-12 साल से संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, भाई आप 45 मिनट फिक्स कर दीजिए, उनको बोलने दीजिए, चाहे वो जो मर्जी बोलना चाहे। बोल के भी आखिर कोई तथ्य तो होता नहीं है। मतलब बहुत बुरी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से सिर्फ झूठ पेडल कर रही है। जैसे अभी अजय उपाध्याय जी ने जो बोला। जी लक्ष्मी जी, हाँ, अपनी बात पूरी करिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। शुभंकर अपनी बात पूरी करिए, अजय जी के पास जाओ। एक बार शुभंकर अपनी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आपके पास अजय जी, आप ही पास आऊंगा। शुभंकर संक्षिप्त अपनी बात पूरी करें। मेरा ये कहना है लक्ष्मण कि क्या इस संसद में हम आज ऑपरेशन सिंदूर के, जिसके बारे में सारी डिटेल पहले ही सेना सार्वजनिक कर चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता थे उन्होंने सारी बातें जितनी सार्वजनिक डोमेन में आनी चाहिए थी ऑलरेडी डाल दी है। अब आपको क्या जानना है, वो जेट गिरा गिरा तो किसका गिरा, कब गिरा, ये जानकर आप क्या हासिल करते हैं? आप इस पर क्यों नहीं चर्चा करने की बात करते हैं? शुभंकर एक मिनट बोलने देते हैं, अजय उपाध्याय जी बोलने देते हैं। हाँ, नहीं, आपको समय पर्याप्त है, संक्षिप्त में जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस से आ रहा है, इसलिए मुझे समय पर्याप्त दे। हाँ, और आपको आपके पास समय पर्याप्त है, लेकिन संक्षिप्त में जवाब देंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और इनका भी है। जी जी, एकदम संक्षिप्त में दूंगा। दूसरी पहली बात की हमारे ये पूर्ण रूपेण राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो चर्चा की है, अरे भाई कांग्रेस से आपको दिक्कत हो सकती है क्या? देश से भी आपको दिक्कत है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और एकता पर यदि कोई प्रश्न है, आतंकवादी घटना देश में हुई, 26 हमारे लोगों की जाने गई, हमारी बहनें विधवा हुई, सरेआम सबने देखा। सरकार सर्वदलीय बैठक में स्वीकार भी की जिम्मेवारी उसकी थी और गलती उससे हुई। किसी पर एक चपरासी पर भी स्पष्ट जिम्मेवारी तय की गई। ये प्रश्न कभी सरकार से आपने किया? मनोज सिन्हा अभी एक सप्ताह पहले जाकर उनको यह आभास हुआ, यह आत्मज्ञान हुआ, यह आकाशवाणी हुई होगी, उनको ग्लानि हुई होगी, उन्होंने स्वीकारा कि है मेरी गलती थी। क्यों नहीं अभी तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई की? यदि गलती थी तो रॉ आपका फेल हो गया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई, आपके वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गए। सबको पता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा जो चला रहे हैं, वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने से वहां लोकल सरकार का कोई वहां रोल ही नहीं है, सरकार को तो बंधक बना दिया है। तीसरी बात, जो आप बार बार कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं, कांग्रेस को राजनीति करनी है। अरे भाई, राजनीति तो सेना का वर्दी पहन के किसने किया, इस पर जरा प्रश्न कर लेते। हर पेट्रोल पंप तक पर मोदी जी ने खुद ही सेना का वर्दी पहनकर लगा, जैसे वही रफाल लेकर के उड़ा रहे थे। उस दौरान सेना के सौज पर किसी को कोई प्रश्न नहीं है। सेना से सबको था कि 2 दिन और यदि मौका मिलता तो पीओ को, जिस तरह से आप कहते हैं कि नेहरू जी छोड़ दिए थे तो मोदी जी ला देते। आपको बोलना चाहिए था कि भाई मोदी जी क्यों पीओ के नहीं लाए। इसी पर तो चर्चा है कि सीज फायर की बात है। अवधेश जी का 2 सेकंड प्रश्न में उत्तर देना चाहूंगा। बड़े भाई हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और प्रश्नकाल की उन्होंने चर्चा की है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार पार्लियामेंट का उठा लीजिएगा। जब भाजपा विपक्ष में थी, प्रश्नकाल को नहीं चलने देती थी। देश का यदि कोई ज्वलंत मुद्दा है और 193 के तहत और 267 के तहत विपक्ष ने पिछले 5 दिन पहले से ही ये मांग रखी थी कि पहले दिन से ही पहले ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और इन मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से, उसी पर पहले सरकार को काम करना चाहिए और उस पर सहमति भी बनाने की बात थी। ठीक है कि स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री जी नहीं लाए। अब ये प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे, क्या उसमें चर्चा होगी? प्रधानमंत्री जी की क्या इतनी ड्यूटी नहीं बनती है? इतने बड़े मुद्दे पर और इतने बड़े इशू पर प्रधानमंत्री जी उस दौरान न है। आज यदि शुरू होती, आज और कल 2 दिन में हो जाती। प्रधानमंत्री जी को पहले से पता है कि मानसून सेशन में ही उनको ये सब करना है। इन बिटवीन एक प्रोग्राम बनाया उन्होंने। तीसरी बात, जिस तरह से हमारे साथी ने कहा, प्राथमिकता सरकार की दिखनी चाहिए। प्राथमिकता सरकार की क्या है? सिर्फ मुद्दे को भटकाना है, सिर्फ अपने कमियों को छुपाना है और अमेरिका के ट्रंप के पीछे छुप करके जो है अपनी सिर्फ बिजनेस करनी है।
देश का इसके साथ बिजनेस मत कीजिए। अब देश अजय से बड़ा उपाध्याय जी, कुछ नहीं आपको मैं है। यहीं आप रोकूंगा देश के क्योंकि साथ तीनों सीट लोगों फायर को किया और तीनों लोगों आपने को जवाब बिजनेस दिया किया। आपने। जी। अब बारी बारी से तीनों लोग आपके जो आपने जवाब दिया उस पर अपना काउंटर करेंगे। विजय शर्मा जी, देखिए लक्ष्मण जी, इन्होंने बड़ी गंभीरता से बात बोला कि विजय शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी साबित कर दूंगा इनको, नहीं तो राजनीति ये छोड़ देंगे, मैं छोड़ दूं। इन्होंने कहा कि जब परमाणु राजनीति मत छोड़िए, हमारे शो में आना है आप लोगों को। नहीं, तब भी इन्होंने बोला कि इंडिया ने अटैक किया था। अरे भैया, कुछ तो ज्ञान रख लीजिए। कारगिल युद्ध हमने अपनी जमीन बचाने के लिए, हमारी जमीन कारगिल में घुसाया था पाकिस्तान, घुसपैठिया घुसाए थे, हमने उनसे छुड़ाई थी, अपनी जमीन मुक्त कराई थी, हमने अटैक नहीं किया था पाकिस्तान के ऊपर। तो यहाँ ज्ञान लेके आइए, समझ के आइए, पढ़ के आइए। और आप 1 मिनट में 2 मिनट में इस तरह से जो है बातें करते हो तो थोड़ी गंभीरता के साथ बात कीजिए। अब आप कहते हो सेना के सम्मान पे आप नहीं उठाते हो। ये राहुल गांधी आपके नेता कहते हैं कि गलवान में हमारी सेना पिट के आ गई। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सेना होती मरने के लिए। आप सीडीएस जो है रावत को बोलते हो कि गली का गुंडा। ये किसने कहा है बताओ आप मुझे? आपके लोगों ने कहा ना। और इसी सिंदूर के दौरान जब हुआ है ये, तो आपके रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं? 23 अप्रैल को 22 अप्रैल को घटना घटती है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसीलिए घटना घटी है। आपके कृषि मंत्री हिमाचल के क्या बोलते हैं? आपके सैफुद्दीन सोज क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान पे यकीन कर लो, उन्होंने नहीं किया। अगर वो कह रहे हैं तो ये आपके सिद्धिरमैया जो अब भी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला? आपके जो एक्स चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, उन्होंने क्या बोला? आपके महाराष्ट्र के एमएलए ने क्या बोला? तो आप क्या बोलते हो कि छाछ तो बोले सो चांदी भी बोले जिसमें 72 छेद। आप एक मिनट, अजय उपाध्याय जवाब देना चाहते हैं। अजय उपाध्याय जवाब देना चाहते हैं। तो इस तरह से अजय उपाध्याय जी, आप बातें मत देखिए करो। क्या बोला, संक्षिप्त रखें, फिर बाकी मेहमान भी हैं। मंत्री मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या बोला? मध्य प्रदेश के आपके सांसद ने, राजस्थान के सांसद ने क्या सेना पर बोला? बहन सोफिया कुरैशी के लिए क्या क्या शब्द दुरुपयोग किए? अभी तक क्या कार्रवाई हुई पूरा देश देख रहा है। तो ज्ञान उतना ही दीजिए जितना चले। कारगिल एक युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच। युद्ध का मतलब आप नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये तो ऑपरेशन की बात आप कर रहे हैं। मतलब युद्ध में दोनों सेना आमने सामने लड़ रही थी। सिर्फ जमीन छोड़ाने की बात नहीं थी। आप अपनी जमीन मार लिए हैं, इसलिए ये शब्द बोल रहे हैं। सेना के स्वर पर अभी आप प्रश्न लगा रहे हैं। कारगिल युद्ध पर ये देश की सेना का स्वर वहां पे था और अटल जी की सरकार थी, आप ही की सरकार थी, हम सब साथ थे। और दोनों देश न्यूक्लियर था। कितने दिन तक युद्ध चला था आपको याद नहीं है? याद होगा तो देखिए। न्यूक्लियर विजय शर्मा जी 10 हो सकता था, 15 सेकंड, लेकिन हमने 15 सेकंड जवाब दिए, फिर अभिज्ञान प्रकाश और हम सरेंडर नहीं किए। हमने इनको एक एक करके मारा और अपने जमीन को भी लिया, विजय शर्मा जी 15 सेकंड, जमीन को भी खत्म किया। जी विजय शर्मा जी 15 सेकंड विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी मैं इनको चुनौती देता हूं, बताइए पाकिस्तान के किस शहर के ऊपर हमने अटैक किया था कारगिल युद्ध में? बताइए आप मुझे। दूसरा, आप मुझे बताइए एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमने, बताइए आपने सबूत मांगे थे। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सबूत मांगे थे। अरे आपके राहुल गांधी एलओपी सबसे बड़े नेता, आपके रॉबर्ट वाड्रा गांधी फैमिली के दामाद, वो किस तरह की भाषा बोल रहे हो? इसके अलावा किसी बयान के पीछे छिपने की अभिज्ञान प्रकाश जी, ठीक है, समझ गए आप लोग किस तरह का बहस करना चाहते हैं। एक मिनट, रॉबर्ट वडेरा के अलावा आप लोगों के पास में कोई तथ्य है, कोई तर्क है, कोई प्राथमिकता है? क्योंकि देश की सेना और देश की सुरक्षा पर भी आप जो है राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए ये मौका नहीं, उनको यहाँ भी सियासत करनी है। ये मौका ढूंढ रहे हैं, बाहर जरूर भाषण दे रहे हैं, पार्लियामेंट में। अभिज्ञान, ठीक, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी के पास जाऊंगा। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक बार अभिज्ञान प्रकाश जी के पास जाता हूँ, फिर अवधेश जी, शुभांकर जी आपके पास आऊंगा। अभिज्ञान प्रकाश जी, जिस तरह की बहस आपने शो के दौरान सुनी, जब ये बहस यहाँ पे होगी संसद में, हाँ अभिज्ञान प्रकाश जी बोलिए। हाँ, देखिए, दो बातें बहुत जरूरी हैं। राजनीतिक बयानबाजी और वो सब चलती रहेगी। सेना जितनी संभव जानकारी दे सकती थी, हर जानकारी का इस स्थिति में देने का एक दायरा होता है, ठीक है, और दुनिया भर में ये प्रैक्टिस किया जाता है। हम भी इसको मानते हैं, जो कि मतलब हर तरीके से सही है,
ठीक है, मैंने पहले की भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में देखा है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर किया है, बहुत करीब से देखा है। तो आपको जितनी जानकारी संभवतः उस समय काल में दी जा सकती थी वो सेना दे चुकी है, ठीक है। तो वो जानकारी सार्वजनिक है और सेना ने मीडिया के सामने रखकर देश को वो जानकारी दी है। तो ऐसा नहीं कि कोई सूत्रों के हवाले से वो जानकारी आई हो, वो सबके पास उपलब्ध है। उस पर कोई अपना बयान बनाए, कोई अपनी राय बनाए, वो एक अलग मसला है। वो देश के सेना की कार्रवाई से जुड़ा का मसला नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी, इसको ध्यान से समझिएगा, फॉरेन पॉलिसी, ये दो ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े। तो आप अगर कोई चर्चा संसद में करेंगे तो आप विपक्ष के तौर पर आप ये चर्चा कर सकते हैं कि आप इस समय की फॉरेन पॉलिसी, इस समय की डिप्लोमेसी, यानी कि जो कुछ भी भारत ने किया, डेलीगेशंस अलग अलग भारत ने लोगों के अलग अलग सांसदों को अलग अलग पार्टी से इकट्ठा करके पूरी दुनिया में भेजे, उसका क्या नतीजा आया। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान, चूंकि मैंने वहां बहुत यात्रा की है, बहुत प्रोपेगेंडिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में आगे गया। जी मेरा सवाल आपसे ही है कि जब विपक्ष सरकार से पूछेगी कि 24 बार ट्रंप ने कहा कि हमने दखल करके युद्ध रुकवाया, तो प्रधानमंत्री ने जो पहले इसका खंडन कर दिया है, उसके अलावा क्या कर सकती है सरकार? क्या सरकार फ़ोन कॉल रिकॉर्ड बताएगी? क्या सरकार मिनट टू मिनट फ़ोन कॉल की जानकारी देगी? जितना बोला प्रधानमंत्री ने उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। डिप्लोमेसी आपने भी काफ़ी करीब से देखा है, और ख़ासतौर से जब ट्रंप जैसे व्यक्ति यूएस के प्रेसिडेंट हो। नहीं, देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिसी की बात करिए, क्योंकि ये तो सही है कि ट्रंप के इंटरवेंशन पर उनकी तरफ से, मतलब ट्रंप की तरफ से आया था इंटरवेंशन, ये कभी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो उनके इंटरवेंशन पर आपको उत्तर आ गया, ठीक है। अब आप उसको एक्सेप्ट करिए नहीं करिए, वो तो विपक्ष अपनी राय रखेगा और विपक्ष को अधिकार है अपनी राय रखने का। मसला तो असली जो है वो ये है कि पाकिस्तान से, चूंकि आपकी विदेश नीति का एक बहुत अहम और क्रूशल पहलू जुड़ा हुआ है, बरसों से जुड़ा हुआ है, दशकों से जुड़ा हुआ है, सरकारों का जुड़ा हुआ है, और अमेरिका की भूमिका पाकिस्तान को लेकर समय समय पर बदलती रही है, तो उस पर आप बहस कर सकते हैं। और बहस करने में इतिहास भी उठेगा जिसमें कांग्रेस से भी सवाल उठेंगे। कोई बहस ऐसी नहीं हो सकती कि आप फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कशन करिए और कांग्रेस पे सवाल नहीं उठे, क्योंकि कांग्रेस एक बड़े समय से राज में रही है। तो वो मेरा पॉइंट है कि उस पर चर्चा अगर हो तो ज्यादा लाजमी और सार्थक होगी दोनों पक्ष और विपक्ष को देखते हुए। अवधेश कुमार जी, देखिए हमारी बातचीत के 3 पहलू हैं। पहला तो यह है कि जिन विषयों पर ये बहस की मांग कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, उसके विषय वस्तु क्या है, ये क्या चाहते हैं। दूसरा है कि व्यवहार क्या है विपक्ष का अभी तक का, पिछले रिकॉर्ड से अभी तक। और तीसरी बात आई है कि क्या सत्ता में आज भारत की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो केंद्र से राज्य तक की सत्ता में रह चुकी है। क्या उनके अंदर इतनी परिपक्वता और समझ नहीं है कि रक्षा, इंटेलिजेंस, विदेश नीति, इन सब से संबंधित चीजों के सार्वजनिक करने की एक सीमा होती है, जैसा अभी ज्ञान जी भी बता रहे थे, आपके भी प्रश्न में है। अब इस समय की जो परिस्थिति है पहले उसको देखिए। इस समय की परिस्थिति दुनिया में एक अजीब किस्म का उथल पुथल है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एक निष्प्राण होकर रह गई हैं, निष्प्रभावी। यूनाइटेड नेशन एक बेजान एनजीओ बन के दुनिया में खड़ा है। जो देश जैसे चाहता है, अपनी शक्तिशाली देश अपने अनुसार कर रहा है, उसमें भारत को भी अपनी भूमिका तय करनी है। साथ ही साथ हमारे जो मुद्दे हैं वो थोड़े ज्यादा जटिल हैं अनेक देशों से, चीन के साथ है, इधर पाकिस्तान है, और इन मुद्दों का इस समय कोई भी देश अपनी समस्याओं को छोड़ के हमारी समस्याओं में आएगा निपटाने, हमारी मदद करेगा उसमें, वो भी उस परिस्थिति में जब भारत एक प्राक्रमिक देश की तरह इस फैसले करने के लिए तैयार है कि अगर हमारे यहाँ आतंकवादी होगी तो हम घुस के मारेंगे। जब तक आप पर आतंकवादी हमले होंगे सब सहानुभूति प्रकट करेंगे, लेकिन जब आपने मारना शुरू कर दिया, मैं वो सामान्य भाषा में बोल रहा हूं,
तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। फिर उनकी अपनी महाशक्ति होने का भय है कि भारत हीरो हो गया तो दुनिया के देश इसके साथ जाएंगे कि हमारे साथ जाएंगे। अब तो इसलिए ये सब विषय जो होता है इस ढंग से छीछा लेदर का नहीं होता है। सेकंड बात पर हम आते हैं, ढंग से छीछा ले, देखिए विपक्ष का व्यवहार है, मुझे बहुत दुख है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपके पास फिर से आऊंगा अवधेश जी। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। शुभांकर 15 सेकंड में अपनी बात कही, बहुत ऐसा आप इशारा कर रहे हैं, फिर ब्रेक लेना होगा मुझे। लक्ष्मण, ब्रेक के जाने के पहले सिर्फ चूंकि बार बार विजय जी और अजय जी दोनों सेना के बारे में काफी बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जो 23 साल मैंने सेना में बिताए हैं उसके बिहार पे सिर्फ एक चीज बोलूं कि अगर किसी सैनिक ने कभी कुछ बोल दिया तो विजय जी आपकी और अजय जी आपकी, आप दोनों के पास शक्ल छुपाने को जगह नहीं बचेगी। बस आप यही समझ लें, किसी सैनिक को कभी मत आप गलत जगह पे छेड़िएगा कि आप लोग फौज का सम्मान करते हैं। भारत में राजनीतिज्ञ फौज का कितना सम्मान करते हैं इस पे कभी और चर्चा कर लेंगे। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ये अलग चर्चा कर लेंगे, कभी अलग इस पर चर्चा कर लेंगे हम। हाँ बिल्कुल, ये अलग चर्चा का विषय, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आप लोग से ये पूछें कि मान लीजिए चर्चा शुरू हुई तो इसमें क्या कोई अपना राजनीतिक फायदा भी देखेगा क्या, या फिर इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा कि सेना की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, हम लोग इससे ज़्यादा अंदर ना घुसे। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि संसद में आखिर जो हंगामा हुआ है उसके पीछे वजह क्या, इसको कैसे टाला जा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग ये है कि इस समय पे जब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, हर कोई राजनीतिक के प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है कैसे राजनीतिक रूप से माइलेज लिया जाए, आप इस विषय को इतना ज़्यादा जोर देकर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी को और बड़ा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब बात आएगी तो सेना के शौर्य की आएगी, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, बात यहाँ तक की आएगी। एक तरीके से उनको अपनी बातों को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर की याद को फिर से ताज़ा करने का मौका आप दे रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी समेत जितने भी विपक्ष के हमारे साथी हैं, हमारे लिए राजनीति सत्ता सेकेंडरी है, देश प्रथम है। और देश की ये बात है, देश की अखंडता सुरक्षा की संप्रभुता की बात है। जिस तरह की चर्चाएं हुई हैं, हाँ आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी को इसका लाभ लेने का उन्होंने प्रयास किया, अचानक आए जिस तरह से। मैंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री लाभ लेने का प्रयास किया। नहीं, मैं उसका अर्थ मैं यही मान रहा हूं। आप नहीं कहा तो मैं बोल रहा हूं, मानिए कांग्रेस पार्टी, और स्पष्ट बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि जब वो उस समय सऊदी अरबिया में थे, जब आए थे तो लगा कि एयरपोर्ट पे ही उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने का जिम्मा ले लिया है। फिर 2 दिन बाद वो बिहार चले गए और वहां से उन्होंने भाषण की शुरुआत की, और जो हुआ पूरा देश देखा। हर पेट्रोल पंप पर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, उसके बाद में किस तरह से कहानी बनी। तो वो लाभ जरूर लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए लाभ और हानि का प्रश्न नहीं है। संवेदनशीलता की बात अवधेश जी ने कही है। क्या 1962 में जब युद्ध चल रहा था चाइना से, स्पेशल सेशन बुला करके अटल जी ने कहा था और उस पर स्पेशल सेशन हुआ और चर्चा हुई, क्या वो संवेदनशीलता का प्रश्न नहीं था? अरे भाई, देश के मुद्दों पर देश की जनता को जानने का अधिकार है, इसलिए वो किया गया। अटल जी ने भी 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उसके 28 दिन के अंदर विशेष सत्र बुलाया और उस पर डिटेल्स में चर्चा हुई। जो चीज चर्चा हो सकती है, आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया और इंटेलिजेंस फेल हुई, इस पर यदि कोई चर्चा चाह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सीज फायर हो चुका है। सीज फायर क्या अमेरिका ने कराया? क्या हमारी कोई मजबूरी थी? क्या प्रधानमंत्री जी की कोई मजबूरी थी? इस पर यदि चर्चा प्रधानमंत्री जी खुद नहीं बोल पाए, 24 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बोला, जैसा कि अवधेश जी ने कहा 35 मिनट चर्चा हुई। अरे भाई, 35 मिनट के 2 घंटे बाद उसने फिर बोल दिया था, उसके बाद तो 14 बार बोल चुका हो, और यहां सिर्फ नहीं बोला है, आप ही का नाम बार-बार ले रहे हैं जी। और ये उन्होंने नहीं बोला, हमारे सीडीएस ने भी ये बात रखी है। तो क्या सीडीएस झूठ बोल रहे हैं? क्या प्रमुख सेना के झूठ बोल रहे हैं? क्या शिव कुमार अटैची झूठ बोल रहे हैं? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक है झूठ बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी चुप जो है वही सच है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि नहीं? इससे बड़ा संवेदनशील मुद्दा क्या होगा कि आज पहले दिन इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, आज से शुरू होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है कि विदेश 2 दिन घूमना उनके लिए जरूरी है। देश में, सेना में, अवधेश कुमार जी दोनों आदमी जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा जी आप बोलिए, फिर अवधेश कुमार जी आपके पास जाऊंगा मैं। हाँ देखिए अजय जी,
मैंने अभी आपको दिखा दिया, न्यूज आ गई है, 25 घंटे तय हुआ है लोकसभा और राज्यसभा मिला के दोनों, और इसी के लिए चर्चा के लिए हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हुआ है अजय जी। तो आप कहां किस गफलत में हो? और हमने पहले दिन कहा कब होना है ये भी डेट बताइए। बोल रहे हैं, अरे डेट भी बताइए ना, अरे डेट भी बना दीजिए, डेट भी बता दीजिए, बोल रहे हैं, अरे डेट बता दीजिए विजय जी, कार्य मंत्री बोल रहे हैं, डेट भी बता दीजिए कब होगी। प्रधानमंत्री जी जब वहां से मोदी करके आएंगे तब होगी चर्चा। अजय जी क्या सोच रहे हो कि लोग मोदी जब 2 देश घूम कर आएंगे अच्छे से, ब्रिटेन और वहां से कहा मालदीव जा रहे हैं, घूम के आएंगे तब चर्चा होगी। कब होगी चर्चा? देश के सुरक्षा पर प्रश्न है और सुरक्षा पे प्रश्न पर भी चर्चा प्रधानमंत्री। अवधेश कुमार जी ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अब समय तय होगा, तारीख भी तय हो जाएगी, कौन कौन बोले उनके लिस्ट भी आ जाएगी। अवधेश जी कब होगी ये विशेषाधिकार? अवधेश जी कब होगी? स्पीकर साहब का यही तो प्रश्न था। देखिए कल नहीं हुई। लक्ष्मण जी, तथ्यों को अपने अनुसार अपने पक्ष में मोड़ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जो रणनीति मुझे समझ में आई है कि तथ्य से, सच्चाई से कोई मतलब नहीं रखो, सरकार को खलनायक साबित करो, स्वयं को देश का हीरो साबित करो और इसके आधार पर राजनीति करो और उसमें देश के लाभ हानि की चिंता नहीं करो। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इस समय राहुल जी के सिद्धांतकार, रणनीतिकार देश भर में और देश के बाहर भी जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट अपने तरीके से चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे, आतंकवादी विरोधी कार्रवाई करने जा रहे थे, जिसमें संसद के विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 दिन में वो खत्म हो गया था। जब संसद का सत्र होता तब बोली जाती। सीडीएस के बारे में गलत तरीके से उद्धृत किया जा रहा है, हमारे सेना के तीनों डिफेंस के बारे में, और तीनों अंगों के प्रवक्ताओं ने, खासकर जो डीजीएमओ ने अपनी बातें देश के सामने रखी हुई है। ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनको क्या हम रोकने जा सकते हैं? अपना बोलते रहे। आपको ट्रंप पर विश्वास है, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है, विदेश सचिव पर विश्वास नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर विश्वास नहीं है, तो ईश्वर भी अवतरित हो जाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। और 1999 के कारगिल युद्ध के समय, अभिज्ञान जी उस समय पत्रकार थे, मुझे याद है, उस समय सरकार गिर चुकी थी। वो सरकार के समय नहीं होता, सेशन बुलाने का कोई कारण नहीं था। उसके बाद चुनाव हुआ था और कांग्रेस प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 1999 के कारगिल युद्ध पर सवाल उठाती थी, प्रतिदिन उठाती थी। हम लोग टेलीविजन पर, अखबार के लेखों में कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं। और ये सच है कि वो एक ऐसा युद्ध था जिसमें हमारी वायुसेना को भी सीमा पार करने का राइट नहीं मिल गया था, बहुत कठिन था। इसलिए 2 महीना 2 सप्ताह का वो चला था वो युद्ध, इतना समय चलता नहीं था। और भारत इस समय जिस सरकार के नेतृत्व में एक पराक्रम दिखा रहा है कि हम घुसकर मारेंगे, वो ट्रंप के कहने से वापस ले लेगा और किसी के कहने से मध्यस्थता कराएगा जम्मू कश्मीर में। कैसी बातें करें? अपनी देश पर विश्वास करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, कोई भी सेना राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश, उसके लक्ष्य के अनुसार काम करती है। अगर राजनीतिक नेतृत्व खुली छूट देता है कि करना है तो करेगा। मुंबई हमला हुआ, सेना ने चाहा, पॉलिटिकल लीडरशिप ने हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी। भारत में 3 बार हुए, 3 बार पॉलिटिकल लीडरशिप ने दिया, कार्यक्रम हुआ है। तो ये सारे भी फैक्ट हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप चर्चा करवाइए, अपनी बात रखिए, आप चर्चा करने नहीं देंगे। अवधेश जी यही सेना अवधेश जी यही सेना उप प्रमुख ने कहा है कि राजनीतिक निर्णय था। हमें कहा गया था कि हम सिर्फ वहां आतंकवादी अड्डे पर ही हमला करेंगे, अदरवाइज हम सेना के उसमें बिल्कुल राजनीतिक निर्णय था, सेना को भी मारते, बिल्कुल नहीं मार पाए। इसमें कहां बुराई है? हमारा लक्ष्य तय था कि आतंकवादी यही निर्णय खत्म करना। सेना जब गई 10 सेकंड आपका पूरा होगा। शुभंकर कुछ आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। बात की है, चीन से हंसबलिया कोई कर रहा है। नहीं, 10 सेकंड दे दीजिए भाई, इतना बोले हैं। 10 सेकंड हो गया सर, आपका 20 सेकंड हो गया। सेना प्रमुख के बात को ही गलत साबित कर रहे हैं आप। सेना प्रमुख के बात को गलत मत साबित कीजिए। 3 लोगों ने, सीडीएस ने, उप प्रमुख ने, सेना प्रमुख ने ऐसा कभी नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी पंक्तियों को ठीक से देखिए, सीडीएस की पंक्तियों को देखिए, कभी गलत लोगों को यदि ये समस्या हो सकती है, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी, कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स आजकल जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की तरह पॉलिटिक्स है। देश को तो सारी सत्ता को बिका हुआ घोषित करो पूंजीपतियों के हाथ, सेना को। आप दोनों लोग शांत हो जाए, आप लोगों ने काफी समय ले लिया है, आप दोनों लोग शांत हो जाए। शुभंकर कुछ आप जोड़ना चाहते हैं?
जल्दी से। लक्ष्मण, मैं अजय जी ने जो बातें की उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूंगा। दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। 1962 में हमारी एक लड़ाई हुई थी चीन के साथ, जिसमें हमें हारना पड़ा था, मजबूरी थी हमारी, हम हार गए थे। उस लड़ाई के लिए एक हेंडरसन ब्रुक्स कमेटी बनाई गई थी और उसकी एक रिपोर्ट 1963 से आज 2025 चल रहा है, 62 साल हो गए, जिसमें तकरीबन 44 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाकी 18 साल विपक्ष की सरकार रही। भाजपा की भी सरकार तकरीबन 16 साल रही। क्या ये दोनों पार्टियां उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं? आखिर ऐसा क्या उस रिपोर्ट में कि ना कांग्रेस ने अपने टाइम पर उसको सार्वजनिक किया, भाजपा ने 2014 के पहले मांग भी रखी कि उसको सार्वजनिक करेंगे, लेकिन नहीं किया। मैं इस प्रश्न को सिर्फ इसलिए यहाँ पे लाना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। देश हित जो है वो आपके लिए देश अलग होगा, एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी के लिए देश की परिभाषा अलग होगी। बट ऐसा क्या है हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट में जो दोनों ही पार्टियां उसको जारी करने को तैयार नहीं है? यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर यहां भी नहीं आता तो आपको मतलब फिर कोई नहीं समझा सकता है। अरे बिल्कुल। उसके अलावा जो आपने पूछा कि लक्ष्मण, में 1 मिनट और लूंगा, लक्ष्मण में 1 मिनट मुझे और, 1 मिनट 30 सेकंड। यहाँ पे बात हुई टारगेट सिलेक्शन की कि आखिर आतंकवादियों के अड्डे पे ही सिर्फ क्यों हमला किया गया। यही कहानी 1999 में थी, जब सिर्फ ये बोला गया कि हम LAC को क्रॉस नहीं करेंगे, हमारी एयरफोर्स LAC को क्रॉस नहीं करेगी। और यही कहानी 1962 में थी, जब एयरफोर्स को यूज ही नहीं किया गया। तो बार बार पॉलिटिकल डिसीजंस की जो कमजोरियां हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन है, चाहे वो कमजोरी हो या ताकत हो, बट जो उनका विजन है, जिस भी विजन के तहत उन्होंने वो निर्णय लिया, आप उसका ठीकरा सेना के माध्यम से अपनी राजनीतिक गोटियां खेलने में क्यों लगाते हैं? आपको केवल ये समझना है कि चाहे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। आपने जो मुद्दा उठाया, मुझे लगता है जब ये चर्चा होगी सदन के में तो ये सारे मुद्दे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग सदन में, विपक्ष में भी है, सत्ता पक्ष में भी है। अब विज्ञान प्रकाश जी, मैं एक बहुत ही मासूम सा सवाल आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आप कितना भी कह लीजिए कि सेना का मामला है, डिप्लोमेसी का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन हमारे राजनीतिक लोग ऐसा नहीं कि इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहेंगे। अगर ये बहस होती है सदन में, जैसा कि अभी आया है कि समय भी निर्धारित हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक फायदा उठाने से कोई पार्टियां चुकेंगी और नहीं चुकेंगी, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो कौन किस पे ज़्यादा हावी होता दिखेगा आपको? देखिए, कड़वी सच्चाई तो यही है। बहुत अच्छा प्रश्न है लक्ष्मण आपका। इसका राजनीतिक लाभ लेने की दोनों साइड्स कोशिश करेंगे। सवाल का तो उत्तर मैं नहीं दे सकता कि कौन अपना पक्ष कितना अच्छा रख पाता है, लेकिन दोनों साइड्स इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, सेना भी इसको पहले कह चुकी है। फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा मैंने उठाया था। इस 25 घंटे की बहस को सुनना चाहूंगा कि चीन के प्रति हमारा रवैया क्या होगा, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि चीन ने प्रॉक्सी से ये लड़ाई हमसे लड़ी है, पाकिस्तान को आगे करके। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा जो मेरे हिसाब से उठना चाहिए। राजनीतिक फायदा जरूर अपने कैलकुलेशंस में रखेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन डिप्लोमेसी के हिसाब से, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये बहुत अहम मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से इस 25 घंटे की बहस में। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, लेकिन यह है कि राजनीतिक फायदा हर कोई उठाने की कोशिश यहाँ पे करेगा। संक्षिप्त में विजय शर्मा जी, आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि शो का समय अब खत्म हो रहा है मेरा। देखिए, चाइना का अब से नहीं है, लंबे समय से पाकिस्तान के साथ प्रेम है और उसकी बातें सामने आती रहती हैं। किस तरह से वो रक्षा में उनकी सहायता करता है, किस तरह से वो गलियारा बना रहा है, वो तो सर्वविदित है और हम मुकाबला भी कर रहे हैं इस चीज का। हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। तो चाइना जो है वो कभी बाज नहीं आता। कारगिल युद्ध में भी उन्होंने ऐसे किया था, वहां सीमा के उस पार उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। वो तो मौके की ताक में रहता है, लेकिन हमारी सेना सशक्त है। और आपने देखा होगा मोदी जी ने मेक इन इंडिया का किस तरह से अब डंका बज रहा है पूरे विश्व के अंदर। हमने सेना को सशक्त बनाया है। समय चूंकि कम है तो अजय उपाध्याय जी से एक सवाल आखिर में पूछ। अजय उपाध्याय जी, बहस होगी, आप लोगों की बात मान ली भी गई, सरकार ने भी कहा था बहस कराएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री मान लिया जाए प्रधानमंत्री इसका जवाब देते हैं या फिर बहस के दौरान बोलते हैं, तो विपक्ष बॉयकॉट करके नहीं जाएगी, इसकी गारंटी आप दे रहे हैं क्या? क्योंकि पिछले कई मौके पर ऐसा हुआ कि आप लोग मांग किए हैं, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, जैसे जवाब देने को उठ के खड़े होते हैं, आप लोग बॉयकॉट करके निकल जाते हैं सदन से।
ऑपरेशन सिंदूर पर यदि प्रधानमंत्री जी बात रखेंगे, कोई नहीं विपक्ष क्या पूरा देश सुनेगा उनको। लेकिन जिस तरह मणिपुर पर मुद्दा था और मणिपुर में 14 सेकेंड की सिर्फ चर्चा एक बार हुई उनसे, पूरे भाषण उनका 2 घंटे का चला। एक बार 2 घंटा 14 मिनट का विश्वास प्रस्ताव हम लोग को लाना पड़ा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और मात्र 2 मिनट भी उस पर मणिपुर पर नहीं बोले। यदि ये रवैया प्रधानमंत्री जी का रहेगा तो जरूर विपक्ष सोचेगा और देश सोचेगा कि प्रधानमंत्री जी उस मंच का उपयोग सिर्फ भाषण के लिए कर रहे हैं या देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता में जो दिक्कतें हुई हैं, कूटनीति में जो दिक्कतें हुई हैं, विदेश नीति पर जो बात आई है, आपका जवाब अजय उपाध्याय जी बहुत ही डिप्लोमेटिक था। एक राजनेता पर आती है कि नहीं, एक प्रवक्ता होने के नाते इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता था। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। चूंकि इस शो का समय खत्म हो चुका है, फिर से जब बहस होगी सदन में तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी मेहमानों को समय निकाला, इसलिए धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।